नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोअज़्ज़ज़ माऊन बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 114 को पढ़ा था और इसकी तफसीर चूँकि थोड़ी सी तफसील वाली थी तो इसलिए मैंने आधी वीडियो कल आपको सेंड की थी और कुछ थोड़ी सी तफसीर आज मैं आपके सामने बयान करूँगी। तो कल हमने पढ़ा था वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाह, कि कौन बड़ा जालिम है उस शख्स से कि जो रोक के लोगों को अल्लाह ताला की मस्जिदों में उसका नाम लेने से और मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करे। तो इस आयत से जो चंद ज़रूरी मसाइल और अहकाम निकले हैं उनकी तफसील ये है। अव्वल ये कि दुनिया की तमाम मसाजिद आदाब मस्जिद के लिहाज से बराबर हैं। जैसे बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद हराम या मस्जिद नबवी की बेहुरमती जुल्म अज़ीम है, इसी तरह दूसरी तमाम मसाजिद के मुतालिक भी यही हुक्म है। अगरचे इन तीनों मसाजिद की खास बुजुर्गी और अजमत अपनी जगह मुसल्लम है कि मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है और मस्जिद नबवी और नीज़ बैतुल मुक़द्दस में 50,000 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। इन तीनों मसाजिद में नमाज पढ़ने की खातिर दूर दराज मुल्कों से सफ़र करके पहुँचना मौजिब सवाब और बाइस बरकत है, बखिलाफ दूसरी मसाजिद के कि इन तीनों के अलावा किसी दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ने को अफजल जानकर इसके लिए दूर से सफ़र करके आने को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हाँ, अगर जामे मस्जिद दूर हो और उसमें जुमा अदा करने के लिए जाएं तो वो इस हुक्म से बाहर है। दूसरा मसला ये मालूम हुआ कि मस्जिद में जिक्र और नमाज से रोकने की जितनी भी सूरतें हैं वो सब नाजायज़ और हराम हैं। इनमें से एक सूरत तो ये खुली हुई है कि किसी को मस्जिद में जाने से या वहाँ नमाज तिलावत से सराहतन रोका जाए। दूसरी सूरत यह है कि मस्जिद में शोर शराबा करके या इसके कुर्ब जवार में गाने बजाकर लोगों को नमाज और जिक्र वगैरह में खलल डाले, ये भी जिक्रुल्लाह से रोकने में दाखिल है। इसी तरह औकात नमाज में यानी नमाज के वक्त में जब लोग अपनी नवाफिल या तस्बीह या तिलावत वगैरह में मशगूल हों, मस्जिद में कोई बुलंद आवाज़ से तिलावत या जिक्र ऊंची आवाज़ में करने लगे तो ये भी नमाजियों की नमाज और तस्बीह में खलल डालने और एक हैसियत से जिक्रुल्लाह को रोकने की सूरत है। इसीलिए हजरात फुकहा ने इसको भी नाजायज़ करार दिया है। हाँ, जब मस्जिद आम नमाजियों से खाली हो, इस वक्त जिक्र या तलावत जहर यानी ऊंची आवाज़ में तलावत करने का कोई मुज़ायका नहीं है। इससे ये भी मालूम हो गया कि जिस वक्त लोग नमाज तस्बीह वगैरह में मशगूल हों, मस्जिद में अपने लिए सवाल करना या किसी दीनी काम के लिए चंदा करना भी ऐसे वक्त में ममनू है। तीसरा मसला ये मालूम हुआ कि मस्जिद की वीरानी की जितनी भी सूरतें हैं सब हराम हैं। इसमें जिस तरह खुले तौर पर मस्जिद को मुनहदिम और वीरान करना दाखिल है, इसी तरह ऐसे असबाब पैदा करना भी इसमें दाखिल है जिनकी वजह से मस्जिद वीरान हो जाए। और मस्जिद की वीरानी ये है कि वहाँ नमाज के लिए लोग ना आए या कम हो जाए, क्योंकि मस्जिद की तामीर और आबादी दरअसल दरो दीवार या उनके नक्शो निगार से नहीं बल्कि इनमें अल्लाह का जिक्र करने वालों से है। इसीलिए हदीस शरीफ में एक जगह इरशाद है, इसी तरह बल्कि कुरान मजीद की आयत है, कुरान शरीफ में एक जगह इरशाद है, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अकामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख्श इल्लल्लाह। यानी सूरह तौबा की आयत है। असल में मस्जिद की आबादी इन लोगों से है जो अल्लाह ताला पर ईमान लाएं और रोज़े क़यामत पर और नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और अल्लाह ताला के सिवा किसी से न डरें। इसलिए हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में मुसलमानों की मस्जिदें बज़ाहिर आबाद और मुज़य्यन और खूबसूरत होंगी, मगर हकीकतन वीरान होंगी कि इनमें हाजिर होने वाले नमाजी कम हो जाएंगे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है कि शराफत और इंसानियत के 6 काम हैं, 3 हालत हिजर में और 3 हालत सफ़र में। हालत हिजर यानी मुकीमी की हालत में जब इंसान अपने घर में होता है, वो कौन से 3 काम हैं? तलावत कुरान करना, मस्जिदों को आबाद करना और ऐसे दोस्तों की साथ रहना जो अल्लाह ताला और दीन के कामों में मदद करें। और सफ़र के 3 काम कौन से हैं?
اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور جو سفر کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہنسی خوشی تفریح خوش طبعی کا طرز عمل رکھنا، بشرطیہ کہ یہ خوش طبعی گناہ کی حد میں داخل نہ ہو، یعنی اپنی حدود میں رہ کر خوش طبعی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد میں مسجدوں کے آباد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہاں خشوع وضو کے ساتھ حاضر بھی ہوں اور وہاں حاضر ہو کر ذکر اور تلاوت میں مشغول رہیں۔ اب اس کے مقابلے میں مسجد کی ویرانی یہ ہوگی کہ وہاں نمازی نہ رہیں یا کم ہو جائیں، یا ایسے اسباب جمع ہوں جن سے خشوع وضو میں خلل آئے۔ اور اگر آیت کا شان نزول واقع حدیبیہ یا مشرکین مکہ کا مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا ہے، تو اسی آیت سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مساجد کی ویرانی صرف یہی نہیں کہ انہیں منہدم کر دیا جائے، بلکہ مساجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، یعنی نماز اور ذکر اللہ، جب وہ نہ رہے یا کم ہو جائے تو مساجد ویران کہلائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔